ओम शांति। 10 जुलाई 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देहाभिमान छोड़ देहाभिमानी बनो। देहाभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। देहाभिमान छोड़ देहाभिमानी बनो। देहाभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। ईश्वर के बच्चे हैं। प्रश्न, तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो ये दूसरे सत्संगों से निराला है। कैसे? तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो ये दूसरे सत्संगों से निराला है। कैसे? उत्तर, यही एक सत्संग है जिसमें तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। यहाँ पढ़ाई होती है, एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। दूसरे सत्संग में ना पढ़ाई होती है ना कोई एम ऑब्जेक्ट होती है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। रूहानी बच्चे सुन रहे हैं। पहले पहले बाप समझाते हैं, जब भी बैठो तो अपने को आत्मा समझकर बैठो, देह ना समझो। देह अभिमानियों को आश्रय संप्रदाय कहा जाता है। देही अभिमानियों को ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। ईश्वर को देह है नहीं, वह सदा आत्म अभिमानी है। वह है सुप्रीम आत्मा, सभी आत्मा का बाप, परम आत्मा अर्थात ऊंचे से ऊंचा। मनुष्य जब ऊंचे से ऊंचा भगवान कहते हैं तो बुद्धि में आता है वह निराकार लिंग रूप है। निराकार लिंग की पूजा भी होती है। वह है परमात्मा, यानी सभी आत्माओं से ऊंच है। वह भी आत्मा, परंतु ऊंच आत्मा। वे जन्म मरण में नहीं आते, बाकी सब जन्म लेते हैं और सभी है रचना। रचना तो एक बाप ही है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी, शंकर भी रचना है। मनुष्य सृष्टि भी सारी रचना है। रचना तो बाप को कहा जाता, पुरुष को भी रचना कहा जाता। स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनसे क्रिएट करते हैं, पालना करते हैं, बस विनाश नहीं करते। और जो धर्म स्थापन होते हैं वह क्रिएट करते, फिर उनकी पालना करते, विनाश भी कोई नहीं करते। बेहद का बाप जिसको परमात्मा कहा जाता है, जैसे आत्मा का रूप बिंदी है वैसे ही परम पिता परमात्मा का रूप भी बिंदी है। तो माँ कहते, बाकी इतना बड़ा लिंग जो बनाते हैं शिवलिंग, वह सब भक्ति मार्ग की पूजा के कारण। बिंदी पूजा कैसे हो सकती है? भारत में रुद्र यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी का सालिग्राम शिवलिंग और सालिग्राम बनाकर फिर उनकी पूजा करते हैं। उनको रुद्र यज्ञ कहा जाता है। वास्तव में असली नाम है राजवश अक्षमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। अब बाप बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। जो भी सत्संग है उनमें आत्मा परमात्मा का ज्ञान ना कोई में है ना दे सकते हैं। वहाँ तो कोई एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। तुम बच्चे तो अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो। तुम जानती हो आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है। शरीर द्वारा पाठ बजाती है। आत्मा तो अशरीरी है, कहते भी हैं अशरीरी आए और अशरीरी जाना है। शरीर धारण किया फिर शरीर छोड़कर जाना है। ये बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं। भारत में सतयुग था तो देवी देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था। ये भी भारतवासी नहीं जानते। बाप को जिसने नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। ऋषि मुनि भी कहते थे, हम रचना और रचना को नहीं जानते। रचयिता है बेहद का बाप, वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते। आदि कहा जाता शुरू को, मध्य कहा जाता बीच को। आदि सतयुग जिसको दिन कहा जाता, फिर मध्य में अंत तक है रात। दिन है सतयुग त्रेता स्वर्ग, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। भारतीय स्वर्ग था जिसमें लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। ये भारतवासी नहीं जानते। बाप अभी स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। बाप कहते हैं, तुम अपने को आत्मा समझो। हम फर्स्ट क्लास आत्मा हैं। इस समय मनुष्य सब देहाभिमानी हैं। बाप कहते हैं, बाप आत्माभिमानी बनाते हैं। आत्मा क्या चीज़ है ये भी बाप बतलाते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। बल कहते हैं बुरकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा।
परंतु वह क्या है, कैसे उसमें पाठ भरा हुआ है, वह कुछ भी नहीं जानते। अभी तुमको बाप ने समझाया है। तुम भारतवासियों को 84 जन्मों का पाठ बजाना होता है। भारत ही ऊंच खंड है। जो भी मनुष्य मात्र हैं उनका ये तीर्थ है। सबको सदगति करने वाला बाप यहाँ आते हैं। रावण राज्य से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। मनुष्य तो ऐसे ही कह देते, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। भारत में पहले देवी देवताएं थे, उनके ही फिर जन्म लेना पड़ता। भारतवासी सो देवता, पहले देवता फिर क्षत्रिय फिर वैश्य फिर शूद्र बनते। इस नॉलेज को पूरी रीति समझने से 7 रोज लगते हैं। पतित बुद्धि को पावन बनाना, ये लक्ष्मी नारायण पावन दुनिया में राज्य करते थे। उनका ही राज्य भारत में था और कोई धर्म नहीं था, एक ही राज्य था। भारत कितना पवित्र था, सुखी था। हीरे जवाहरात के महल थे। फिर रावण राज्य में पुजारी बने। फिर भक्ति मार्ग में ये मंदिर आदि बनाए। सोमनाथ का मंदिर था ना, एक मंदिर तो नहीं होगा। यहाँ भी शिव के मंदिर में इतने तो हीरे जवाहरात थे जो मोहम्मद गजनी ऊंट भरकर ले गए। बाबा कहते इतने माल थे तो इतने हीरे जवाहरात थे, ऊंट तो क्या कोई लाखों ऊंट ले आए होंगे जो ले गए भर के। सज्जू में सोने हीरे जवाहरात के अनेकों महल थे। मोहम्मद गजनी तो अब भी आया, द्वापर में तो कितने महल आदि होते। वे फिर अर्थवे के अंदर चले जाते। रावण की कोई सोने की लंका होती नहीं। रावण राज्य में तो भारत का ये हाल हो जाता है। बाप कहते हैं 100% रिलीजियस इन अनराइटियस इंसॉल्वेंट पतित वशिष दुखी अशांत दुखी दुनिया। कलयुग में नई दुनिया को कहा जाता है सुखी दुनिया। भारत शिवालय था जिसको वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। बहुत थोड़े मनुष्य थे, अभी तो करोड़ों मनुष्य हैं। विचार करना चाहिए, अभी तुम बच्चों के लिए ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि बाप तुमको पुरुषोत्तम पार्श्व बुद्धि बना रहे हैं। बाप मनुष्य देवता बनने की तुम्हें सुमत देते हैं। बाप की मत के लिए ही गाया जाता है, तुम्हारी गतमत न्यारी है। इसका भी अर्थ कोई नहीं जानते। बाप समझाते हैं, मैं ऐसे श्रेष्ठ मत देता हूँ जो तुम देवता बन जाते हो। अब कल जो पूरा होता, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। मनुष्य तो बिल्कुल ही कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े, क्योंकि कहते हैं शास्त्रों में लिखा है कलयुग तो अभी बच्चा है। 40,000 वर्ष पड़े हैं। 84 लाख जोनियां समझने के कारण कलब की आयु भी लंबी चौड़ी कर दी। वास्तव में 5,000 वर्ष हैं। बाप समझाते तुम 84 जन्म लेते हो, न कि 84 लाख। बेहद का बाप तो इन सभी शास्त्रों आदि को जानते हैं। तब तो कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के हैं। जो आधा कल्प चलती, इससे कोई मुझे नहीं मिलते। ये भी विचार करने की बात है कि अगर कल्प की आयु लाखों वर्ष दे, फिर तो संख्या बहुत होनी चाहिए, जबकि कृष्ण की संख्या 2000 वर्ष इतने हुई है। भारत का असल धर्म देवी देवता धर्म में चलाना चाहिए, परंतु आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल जाने के कारण कह देते हैं हमारा हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म होता नहीं। भारत कितना ऊंच था। आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो विष्णुपुरी थी, अब है रावणपुरी। वह देवी देवता 84 जन्म के बाद क्या बन गए? देवताओं में गुण थे, पवित्रता थी, फिर धीरे धीरे उनके अंदर गिरावट आई। फिर सतयुग में बाबा कहते भारत सुखी था, नई दुनिया थी जिसको नया भारत कहते। ये है पुराना भारत। नया भारत क्या था, पुराना भारत क्या है? नई दुनिया में भारत नया था, अब पुरानी दुनिया में भारत भी पुराना। क्या गति हो गई? भारत स्वर्ग था, अभी नरक है। भारत मोस्ट इंसॉल्वेंट था, सुखी था, अब भारत मोस्ट इंसॉल्वेंट माना दुखी हो गया। कहाँ सुखी, कहाँ दुखी, कहाँ प्रजा से भी बाबा कहते ये तो प्रजा से भी कुछ न कुछ मांगते रहते। ये तो समझ की बात है ना। आज के देहाभिमानी मनुष्यों को थोड़ा पैसा तो मिला तो समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं।
सुखधाम है, स्वर्ग तो बिल्कुल ही जानते नहीं क्योंकि पत्थर बुद्धि है। अब उन्हें पार्श्व बुद्धि बनाने के लिए 7 रोज की भट्ठी में बिठाओ, क्योंकि पतित है ना। पतित को यहाँ तो बिठा नहीं सकते, यहाँ पावन ही रह सकते हैं, पतित को अलाउ नहीं कर सकते। तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, जानते हो बाबा हमको ऐसा पुरुषोत्तम बनाते हैं। ये सच्चे सत्यनारायण की कथा है। सत्य बाप तुमको नर से नारायण बनने का राजयोग सिखा रहे हैं। ज्ञान सिर्फ एक बाप के पास है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। ये उस एक की ही महिमा है, दूसरे कोई की महिमा हो ही नहीं सकती। देवताओं की महिमा अलग है, परम पिता परमात्मा शिव की महिमा अलग है, वह है पाप। श्री कृष्ण है देवता, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी। मनुष्य इन हमसों का अर्थ भी नहीं जानते। हम तबाह कहते, हम और उतरती कला कैसे होती ये भी नहीं जानते। हमारी उतरती कला कैसे उतरती ये ज्ञान है, वह सब है भक्ति। सतयुग में सब पावन थे, राजा रानी का राज्य चलता था, वह वजीर भी नहीं होता, क्योंकि राजा रानी खुद ही मालिक हैं, बाप से वर्षा लिया हुआ है, उनमें अकल है। लक्ष्मी नारायण को कोई की राय लेने की दरकार नहीं, वह वजीर होते नहीं। भारत जैसा पवित्र देश कोई था ही नहीं, महान पवित्र देश था, नाम ही है स्वर्ग, अभी है नरक, नरक से फिर स्वर्ग बाप ही बनाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, एक बाप की सुमत पर चलकर मनुष्य देवता बनना है। इस सुहाने संगम पर स्वयं को पुरुषोत्तम बनाने माना पार्श्व बुद्धि बनाना है, उत्तम से उत्तम भी बनाना है। एक बाप की श्रीमत पर चल माना सुमत पर चल, मनुष्य देवता बनना है। इस सुहावने संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम माना पार्श्व बुद्धि बनाना है। 7 रोज की भट्ठी में बैठ पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाना है। सत्य बाप से सत्य नारायण की सच्ची कथा सुन नर से नारायण बनना है। 7 रोज की भट्ठी में बैठ पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाना है, माना बुरी बुद्धि को अच्छी बुद्धि बनाना है। सत्य बाप से सत्य नारायण की सच्ची कथा सुनकर नर से नारायण बनना है, गुणवान बनना है। वरदान, हर खजाने को बाप के डायरेक्शन अनुसार कार्य में लगाने वाले ऑनेस्ट व ईमानदार भव। हर खजाने को बाप के डायरेक्शन अनुसार कार्य में लगाने वाले ऑनेस्ट माना ईमानदार भव। ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार उसे कहा जाता है जो बाप के प्राप्त खजानों को बाप के डायरेक्शन के बिना किसी भी कार्य में नहीं लगाएं। अगर समय, वाणी, कर्म, श्वास व संकल्प परमत या संग दोष में व्यर्थ तरफ लगाते हैं, स्वचिंतन के बजाय परचिंतन करते हो, स्वमान की बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आते हो, श्रीमत के बदले मन मत में आधार पर चलते हो, तो ऑनेस्ट नहीं कहेंगे, माना ईमानदार नहीं कहेंगे, परमात्मा की तरफ ईमानदार नहीं है। ये सब खजाने विश्व कल्याण के लिए मिले हैं, तो उसे भी लगाना यही है, उसी में लगाना यही ऑनेस्ट बनना है। जो बाबा ने हम बच्चों को तन मन धन दिया है, समय संकल्प श्वास दिए हैं, उसको भी परमात्मा की तरफ लगाना यही है ईमानदार बनना। बाबा कहते व्यर्थ की तरफ न जाए। जो आपके पास समय है, संकल्प है, श्वास है, तन है, मन है, धन है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो अगर व्यर्थ गंवाते हैं तो इसका मतलब हम ईमानदार नहीं हैं। अगर परमात्मा की तरफ लगाते हैं, बाप की याद में रहते हैं, उसी में लगाएं तो ऑनेस्ट बनते हैं। स्लोगन, ऑपोजिशन माया से करनी है, दैवी परिवार से नहीं। माना बाबा कहते हैं ऑपोजिशन माया से करनी है, दैवी परिवार से नहीं कि वो ऐसे करते तो मैं भी ऐसे करूं, वो ऐसे पहनता तो मैं भी ऐसे पहनूं, नहीं, ऐसे नहीं। अव्यक्त इशारे, सभी आत्माएं
एक ही बेहद परिवार है। सभी आत्माएं एक ही बेहद परिवार के हैं। अपने परिवार के कोई भी आत्मा वरदान से वंचित न रह जाए, ऐसे उमंग साकर श्रेष्ठ संकल्प दिल से सदा रहे। अपनी प्रवृत्तियों में बिजी नहीं रहना, मना घर गृहस्थ में व्यापार में बिजी नहीं रहना। बेहद की स्टेज पर स्थित हो, बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प करो। यही सफलता का सहज साधन है। सफलता का सहज साधन कौन सा है? बेहद की स्टेज पर स्थित हो, बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प करो कि ये भी सुख शांति का वरदान ले परमात्मा से। यही सफलता का साधन है। तो आज बाबा ने हम बच्चों को होमवर्क दिया है, जो खजाने हैं उसको ईमानदारी से बाप के कार्य में लगाना है। और फिर बाबा ने कहा है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, और जो भी सत्संग है उसमें आत्मा या परमात्मा का ज्ञान ना कोई में है, ना कोई दे सकते हैं, ना वहाँ पे एम ऑब्जेक्ट है, लक्ष्य है। तुम बच्चे तो अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम जानते हो आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है, शरीर द्वारा पाठ बजाती, आत्मा तो अशरीरी है। कहते हैं अशरीरी आए और अशरीरी जाना है। आज इस बात का अभ्यास करना है, अशरीरी बनने का। ओम शांति। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण भी करें। ओम शांति।